नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 के संबंध में टेस्ट सीरीज कार्यक्रम के टाइम टेबल से संबंधित क्लासेस को लाई हूँ। और साथियों, यदि आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा की सफलता में आपकी दूरी ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी तैयारी एकदम सशक्त करने के क्रम में यह रणनीति आप सभी के बीच लाई गई है। तो साथियों, आप अवश्य ही इस टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में न सिर्फ पार्टिसिपेट करें, बल्कि जिस क्रम में आप सभी का टेस्ट लिया जा रहा है उस क्रम में आप अवश्य ही अपनी तैयारी को करें। और साथियों, मेरे द्वारा आप सभी को पूर्व में सारे किताबों की सूची उपलब्ध करा दी गई है कि सामान्य अध्ययन के किस विषय की तैयारी आप किस पुस्तक से करेंगे। और जैसे जैसे आप लोगों का यह टेस्ट के करीब होंगे आप वैसे वैसे साथियों, हर सप्ताह मेरे द्वारा हर विषय पर किस टॉपिक का आप अध्ययन करें उसके संबंध में भी क्लासेस लाए जाएंगे। क्योंकि साथियों, सबसे ज़रूरी होती है सफलता के लिए सही दिशा निर्देश, सही मार्गदर्शन। यदि आपको पता है कि राज्य व्यवस्था के ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनका अध्ययन करना बेहद ज़रूरी है, जिनके बिना आपकी सफलता में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है, और साथियों यदि ये आप जान गए तो निश्चित रूप से साथियों आप निश्चित रूप से सफल होंगे ही होंगे। इसी प्रकार साथियों, मेरे द्वारा आप सभी के बीच भी तमाम गाइडेंस क्लासेस भी लाए जाने हैं प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिगत, जो कि आप सभी की सफलता के लिए बेहद खास है। तो सबसे पहले जानिए इस क्लास में कि आप सभी का टेस्ट कार्यक्रम इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आयोजित किया जाना है। ठीक है, आप सभी का टेस्ट कार्यक्रम इसी यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क रूप से आयोजित किया जाना है। यदि 25 अक्टूबर को राज्य व्यवस्था से संबंधित टेस्ट कार्यक्रम है तो मेरे द्वारा एक निश्चित संख्या में प्रश्न आप सभी के बीच लाए जाएंगे एक क्लास के फॉर्म में। ठीक है, और जब आपको समय मिले आप सेम डे उस क्लास में उपलब्ध कराए गए सारे प्रश्नों को हल करने का अवश्य प्रयास करें। और जितना आप प्रश्न हल करें उसकी सूचना सेम क्लास के कमेंट बॉक्स में आप अवश्य उपलब्ध कराएं, ताकि जो भी मुझे आगे सुधार करना उचित लगे उसमें मैं करेक्शन कर सकूं। तो साथियों, आते हैं शेड्यूल जानने के लिए कि इस टेस्ट कार्यक्रम के माध्यम से आपकी तैयारी कैसे सशक्त होती है। साथियों, सर्वप्रथम 25 अक्टूबर 2020 को मेरे द्वारा आप सभी के बीच राज्य व्यवस्था से संबंधित टेस्ट सीरीज कार्यक्रम को लाया जाना है। उसके बाद साथियों 1 नवंबर को मेरे द्वारा आप सभी के बीच अर्थव्यवस्था और कृषि से संबंधित टेस्ट सीरीज को लाया जाना है। और 8 नवंबर को भारतीय इतिहास से संबंधित टेस्ट सीरीज को लाना है। और 15 नवंबर को साथियों सामान्य विज्ञान से संबंधित टेस्ट सीरीज कार्यक्रम लाना है। और भारत और विश्व का भूगोल साथियों 22 नवंबर 2020 को टेस्ट सीरीज कार्यक्रम लाना है। और जनसंख्या, पर्यावरण, सामान्य बौद्धिक जागरूकता से संबंधित इन तीनों विषयों पर टेस्ट एक साथ 29 नवंबर 2020 को लाया जाना है। और चूँकि समसामयिक पे आप सभी को विशेष फोकस करना है, क्योंकि 20+ क्वेश्चन करेंट इवेंट से पूछे जाने की संभावना है। इस वजह से साथियों एक स्पेशल वीक आप सभी की तैयारी के लिए मैं टोटल डेडिकेट कर रही हूँ करेंट के लिए। साथियों, यदि आप इस शेड्यूल को अपनाते हैं, आप ये सोचते हैं कि इस टेस्ट सीरीज को मैं फॉलो करूं और देखूं कि मैं कितना क्वेश्चन हल कर पाता हूं, तो निश्चित रूप से साथियों इस टेस्ट के दबाव में आप सभी की तैयारी मात्र 1 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं 25 अक्टूबर 2020 से 6 दिसंबर 2020 के बीच मैं एक बार आप सभी के सारे सिलेबस को कंप्लीट करवा रही हूँ। साथ ही हर सप्ताह हिंदी से संबंधित एक टॉपिक का भी टेस्ट मैं आप सभी के बीच लाऊंगी, ताकि आप प्रथम और द्वितीय प्रश्न दोनों की तैयारी एकदम सशक्त होकर करें। साथियों, यह गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यदि आप इसको भुनाते हैं तो निश्चित रूप से आप लाभ की स्थितियों होंगे। चूँकि सीटों की संख्या कम है इस दौरान, इसलिए आप सभी
को अवश्य ही इसमें परिश्रम करना है। यदि आपको प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनकर आना है, तो आपको निश्चित रूप से साथियों परिश्रम कुछ ज़्यादा करना होगा। तो आप अवश्य ही गंभीरता के साथ अध्ययन करेंगे। और साथियों, मैं फिर आप सभी को बताती हूँ, इस टेस्ट सीरीज कार्यक्रम को लाए जाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है आप सभी की तैयारी सशक्त करना। आप सभी बिल्कुल भी अपनी तैयारी को रोकेंगे नहीं, बल्कि एक दबाव में अपनी तैयारी को और भी सशक्त करेंगे, ठीक है। और आप सभी को मैं बताती हूँ कि मेरे द्वारा लगभग प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित 7 क्लासेस लिए जाएंगे, गाइडेंस क्लासेस, जिसमें आपको बताया जाएगा कि राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जिन्हें अवश्य पढ़ें। इसी प्रकार साथियों अर्थव्यवस्था और कृषि से संबंधित एक गाइडेंस क्लासेस लाए जाएंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अर्थव्यवस्था और कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक अवश्य पढ़ें। इसी प्रकार साथियों सामान्य अध्ययन के अन्य विषयों के संबंध में भी आप सभी के बीच अवगत कराया जाएगा वे महत्वपूर्ण टॉपिक। तो साथियों उस टॉपिक को आप अवश्य ही पढ़ेंगे। और ख़ास तौर पर साथियों मैं जिस पुस्तक से आपको बता रही हूँ उसको ही आप पढ़ें। उसका एकमात्र साथियों कारण है, ऑथेंटिक आप पुस्तक पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप दिशा भ्रम में नहीं होंगे, क्योंकि सही दिशा में जाना ही आप सभी के लिए बेहतर है। और साथियों मेरे द्वारा आप सभी के बीच ऑलरेडी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों साथियों के लिए समान रूप से तैयारी कराई जा रही है। उसी के क्रम में साथियों मेरे द्वारा जो टेस्ट सीरीज़ कार्यक्रम लाया जाएगा तो दोनों मीडियम से संबंधित होगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। चूँकि प्रारंभिक परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव होने वाली है वो साथियों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होती है, इसलिए मेरे द्वारा जो टेस्ट सीरीज कार्यक्रम आप सभी के बीच लाया जाना है, जो कि हूबहू जिस प्रकार से परीक्षा आयोजित होती है, अर्थात परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के आधार पर प्रश्न मेरे द्वारा आप सभी से पूछा जाना है। साथियों प्रश्नों की संख्या संभव हो कि कम हो, लेकिन आप उसमें बेस्ट एफर्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उसका कारण है साथियों मैं बस चाहती हूँ कि आप सभी की रूटीन बन जाए पढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक आप सशक्त होके, सतत होके, पूर्ण परिश्रम होके, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ तैयारी नहीं करेंगे और समय समय पर अपना पुनरावलोकन नहीं करेंगे, तब तक साथियों आपके तैयारी में कुछ कमी रहेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है पुनरावलोकन, वह मैं आप सभी के बीच टेस्ट के माध्यम से ला रही हूँ, ताकि आप स्वयं में सेल्फ टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपना परीक्षण कर सकें कि आपकी तैयारी का स्तर कितना मजबूत हुआ है और कौन कौन से ऐसे पोर्शन हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे संबंधित आप प्रश्न हल नहीं कर पाए हैं और उसे कैसे आप सशक्त करें। तो साथियों आप अवश्य ही इस टेस्ट को ज्वाइन करेंगे। और फिर मैं बताती हूँ यह टेस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी को निःशुल्क रूप से मिलना है। आप सेम डे यूट्यूब खोलेंगे और आराम से क्वेश्चन हल करेंगे। उसका भी तरीका मैं आपको आज बताती हूँ। उसका तरीका है कि यदि मैं राज्य व्यवस्था का टेस्ट सीरीज़ लाई हूँ 1 नवंबर को 25 अक्टूबर को, तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि क्लास खोलने के साथ एक पेज और पेन अपने साथ में रखेंगे, ठीक है। और हर प्रश्न का उत्तर आप लिखते जाएंगे कि आप कितना प्रश्न सही किए, ठीक है। ये बात अलग है कि मेरे द्वारा आप सभी की तैयारी के लिए उसका उत्तर भी आप सभी को बताया जाएगा, ठीक है। साथियों ये जो रणनीति है ऑलरेडी यह मैं खुद अपनाई हूँ। मैं पहले क्या करती थी, तैयारी जब करती थी सिविल सर्विस की, तो मैं अपने एक वीकली चार्ट बनाती थी टेस्ट का और सेल्फ टेस्ट लेती थी। अपना क्वेश्चन सेट हम लोग कर लेते थे एक दूसरे के लिए, और फिर ये भी हम लोग एक दूसरे से शेयर कर लेते थे कि इस टॉपिक से संबंधित टेस्ट लेना है और इस पुस्तक से हम लोग पढ़ लेंगे। और साथियों हम लोग इस प्रकार से तैयारी किए कि सारा ग्रुप हम लोग का सफल हुआ। तो साथियों इसी साइंटिफिक फार्मूलों को आप सभी के बीच मैं ला रही हूँ इस उद्देश्य से कि आप भी सफल हो, क्योंकि आप देश के ऐसे युवा हैं जो देश को बदलने की क्षमता अपने भीतर मौजूद किए हुए हैं। और साथियों यदि आप
अपनी पढ़ाई के प्रति थोड़ी सी भी गंभीरता दिखाएंगे तो यह गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ निश्चित रूप से आपके जीवन के नए विकास में, सुख समृद्धि में अवश्य मार्ग प्रशस्त करेंगे। साथियों, मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि राज्य व्यवस्था के लिए आप बेयर एक्ट 100% पढ़ेंगे। और बेयर एक्ट किस चीज़ का? भारतीय संविधान का। और क्योंकि साथियों राज्य व्यवस्था के जो 60% क्वेश्चन होते हैं वो बेयर एक्ट से ही पूछे जाते हैं, तो आप अवश्य ही बेयर एक्ट यदि नहीं खरीदे हैं तो अभी खरीद लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपकी तैयारी अधूरी है। ठीक है, तो आप ज़रूर बेयर एक्ट लेंगे। दूसरी जो पुस्तक मैं बताने वाली हूँ वो है साथियों भारतीय संविधान डी बसु की। यदि आपको डी बसु समझ में नहीं आ रहा है तो आप लक्ष्मीकांत को भी पढ़ सकते हैं। और जो तीसरी किताब मैं बताने वाली हूँ वो है भारतीय संसद सुभाष कश्यप की, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जो मैं टॉपिक बताऊँगी बस उसको पढ़ना है। तो आप अवश्य भारतीय संसद सुभाष कश्यप का भी रखेंगे। 3 पुस्तक आप एसेंशियल रूप से रखेंगे, बेयर एक्ट, डी बसु का भारतीय संविधान या लक्ष्मीकांत, और तीसरा पुस्तक साथियों भारतीय संसद सुभाष कश्यप का। और जो चौथा मैं आपको किताब बताने वाली हूँ जिससे लगभग 30% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, वो है घटना चक्र का पूर्वावलोकन। अर्थात जो पूर्व के जो क्वेश्चन है साथियों उससे 25 to 30% क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। और इस दौरान आप घटना चक्र को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे व्याख्या सहित। ठीक है, तो ये तो रहा राज्य व्यवस्था। अब मैं फिर अर्थव्यवस्था के बारे में बता देती हूँ और कृषि। साथियों अर्थव्यवस्था के लिए मैं आपको फिर से 3 पुस्तक बताऊंगी, और 3 पुस्तक हैं प्रतियोगिता दर्पण का भारतीय अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, दूसरा है घटना चक्र का आर्थिकी, तीसरा जो मैं बताने वाली हूँ वो है इको सर्वे, और आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना ही पढ़ना है। साथियों अब लगातार अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन के पैटर्न में कुछ बदलाव आ रहे हैं और इसकी संख्या भी बढ़ने की संभावना है। ठीक है, तो आप अवश्य ही अभी से आराम से पढ़ लें। जब आप पहली बार इको सर्वे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या है ये मतलब कि बिना मतलब का, मतलब कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल नहीं है। बट साथियों जब आप पेपर देंगे एग्ज़ाम हॉल में और जब आप प्रश्न का सही उत्तर देना आरंभ करेंगे तब आपको लगेगा कि यह पुस्तक तो गीता निकली। ठीक है, तो आप ज़रूर इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक, अब मैं आती हूँ कृषि के लिए। साथियों कृषि के लिए आपको परीक्षावाड़ी का कृषि ज़रूर पढ़ना है। साथियों ये सफिशिएंट है कृषि के लिए। और इसके अतिरिक्त साथियों मैं फिर बताऊंगी घटना चक्र का पूर्वावलोकन भारतीय अर्थव्यवस्था का ज़रूर आप पढ़ेंगे। साथियों भारतीय इतिहास के लिए मेरे द्वारा बताया गया NCERT 10th 11th 12 ओल्ड एंड न्यू, और साथ में साथियों यूनिक का जो सामान्य अध्ययन आता है भारतीय इतिहास का पोर्शन उसको पढ़ेंगे, या तो यूथ पब्लिकेशन का भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, ये सफिशिएंट है। सामान्य विज्ञान के लिए मेरे द्वारा ऑलरेडी आप सभी को बताया गया है लूसेंट का सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे, और साथ में लूसेंट का सामान्य ज्ञान का जो साइंस का पोर्शन है उसको पढ़ेंगे, एज वेल एज फ्रेंड आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ेंगे जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक, अब आइए भारत और विश्व का भूगोल। साथियों भारत और विश्व के भूगोल के लिए मैं ऑलरेडी आप सभी को बताई हूँ कि आप इस पोर्शन को मजबूती देने के लिए ओल्ड NCERT मात्र पढ़ेंगे, और वो भी कौन सा 6 to 10 क्लास का। ठीक है, 6 और 8 6 7 8 3 क्लास का ये पढ़ेंगे तो आपको जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके बारे में भी आपको अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। जो भी मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है उसे मैक्सिमम आप कवर अप कर लेंगे। अदर हैंड फ्रेंड्स जो 9th और 10th का जो ज्योग्राफी है उससे फिजिकल ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उसे आप बेटर कंप्लीट करेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो है साथियों मैप। अब मैप के लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी TTK एंड ऑक्सफोर्ड मैप। और आप सभी को मैं फिर बताऊंगी गाइडेंस क्लासेस के माध्यम से कि आप मैप कैसे देखें, क्योंकि मैप देखना एक आर्ट है साथियों।
आप बिलीव नहीं करेंगे, ज्योग्राफी के 60% क्वेश्चन ओनली मैप से ही पूछे जाते हैं। तो आप अपना वो विज़न जो है, देखने की क्षमता, वो कैसे डेवलप करेंगे, इसके संबंध में मैं अवश्य ही आप सभी का सहयोग करूँगी ही करूँगी। तो साथियों, आप ज़रूर इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी 6 to 10 ओल्ड एनसीईआरटी एसेंशियल रूप से स्टडी करेंगे। साथ में साथियों, आप ऑक्सफोर्ड टीटी के मैप के साथ जो वाल मैप होता है फिजिकल एंड पॉलिटिकल, उसका भी आप अध्ययन करेंगे। अब आते हैं साथियों जनसंख्या, पर्यावरण और सामान्य बौद्धिक जागरूकता के लिए। साथियों, जनसंख्या और पर्यावरण के लिए मैं आपको बताऊंगी परीक्षावाड़ी अल्टीमेट है। चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों युवाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप ज़रूर इसका अध्ययन करें साथियों। इससे कोई भी बाहर क्वेश्चन पूछने की कोई संभावना नहीं बनती है, ठीक है। और सामान्य बौद्धिक जागरूकता के लिए साथियों, कोई भी 9th-10th का किताब पढ़ ले। दूसरी तरफ साथियों, जो पूर्व के क्वेश्चन है उसको आप अभी से 1 घंटा हल करना आरंभ कर दें। साथियों, जो पूर्व के क्वेश्चन होते हैं उसी के पैटर्न पर कुछ नए क्वेश्चन सामान्य बौद्धिक जागरूकता में बना दिए जाते हैं। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है साथियों 80% क्वेश्चन सामान्य बौद्धिक जागरूकता के पूर्व के क्वेश्चन के बिहाफ पे ही बनाए गए होते हैं। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप घटना चक्र के पूर्वावलोकन से प्रैक्टिस अवश्य करें। और साथियों, समसामयिक के लिए मैं आप सभी के लिए बताने वाली हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जिससे 80% क्वेश्चन करेंट के फंसने वाले हैं, वो है प्रतियोगिता दर्पण का मासिक सामान्य प्रतियोगिता दर्पण का करेंट, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण जो मासिक पत्रिका है, और मैं आपको बता चुकी हूँ प्रतियोगिता दर्पण में आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना है, बस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विज्ञान प्रौद्योगिकी संचिका, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा प्रतियोगिता दर्पण को कैसे पढ़े। आप समझ जाएंगे कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बल्कि हर एक मासिक पत्रिका में मात्र आपको 40 से 45 पेज को ही पढ़ना है। और इस प्रकार आप खरीदने के साथ ही उसको 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब मैं ये भी बताऊँगी प्रतियोगिता दर्पण को जब पहली बार पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, लास्ट टाइम में पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, ताकि आप परीक्षा के दौरान 1 दिन पहले प्रतियोगिता दर्पण को कैसे दोहरा सके, ठीक है। दूसरी तरफ साथियों, प्रतियोगिता दर्पण के अलावा मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी घटना चक्र का दृष्टि, जो कि आप सभी के लिए बेहद लाभदायक होगा। इससे साथियों, आप 1 वर्ष की घटनाओं को एक संक्षिप्त रूप से इस पुस्तक में अध्ययन कर सकते हैं। और जो तीसरी मैं मैगज़ीन बताने वाली वो है घटना सार का अर्धवार्षिकी समसामयिकी। साथियों, ये पुस्तक भी आप सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है, जिसका मुख्य कारण है साथियों, ये कहीं ना कहीं आप सभी की तैयारी को 4 चांद लगाएगा, आपकी तैयारी को रिवीजन प्रदान करेगा। तो आप ज़रूर इन पुस्तकों के माध्यम से अपनी तैयारी को करेंगे। और आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी की तैयारी के लिए आप सामान्य हिंदी का व्यवहारिक पुस्तक पढ़ेंगे, जो कि पिंक सिटी पब्लिकेशन जयपुर से प्रकाशित होता है। दूसरी जो मैं पुस्तक बताई हूँ वो है सामान्य हिंदी पृथ्वीनाथ पांडे, जो कि नालंदा पब्लिकेशन प्रयागराज से प्रकाशित होती है, ठीक है। और जो तीसरी मैं पुस्तक बताई हूँ जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है का जहाँ से आप अध्ययन करेंगे, वो मैं आपको बताई थी आदित्य पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी, जिसमें जितने भी पूर्व के क्वेश्चन हैं साथियों आप उसका उत्तर देख सकते हैं। लेकिन उस पुस्तक में कुछ त्रुटियां हैं, इसलिए आप सभी को मैं एक साइंटिफिक तैयारी का भी रहस्य बता रही हूँ कि आप खरीदिए आदित्य पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी पूर्व के क्वेश्चन का अध्ययन करने के। लेकिन आप क्या करिए, अभी से लिखना आरंभ करिए। मान लीजिए कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में जितने भी उसके विलोम दिए गए उसका उत्तर आप स्वयं, जो मैं 2 पुस्तक बताई हूँ व्यवहारिक और नालंदा, उससे स्वयं आप उत्तर ढूंढ के उसका उत्तर अभी से लिखना आरंभ करें। साथियों, यदि ये क्रिया आप अपना लिए बस 1 घंटा पर डे, तो आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। साथियों, यदि आप सफलता चाहते हैं तो थोड़ा से तो आपको परिश्रम करना ही होगा। यदि मैं साथियों आप सभी के सफलता के लिए परिश्रम कर रही हूँ, तो साथियों आप तो और भी आपको सफलता के लिए परिश्रम करनी ही करनी चाहिए। और मुझे पूर्ण भरोसा है
कि आप अपने भीतर छिपे ऊर्जा का अवश्य ही सदुपयोग करेंगे ही करेंगे। साथियों, इसी आशा संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी को पुनः इस आशा के साथ विश्वास दिलाती हूँ कि यदि आप इस टेस्ट सीरीज को गंभीरता के साथ फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों, जब तक परीक्षा आपका संपन्न होगा उसके पहले ही आपकी तैयारी सशक्त हो जाएगी और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आप अवश्य इस क्लास का शॉर्ट स्क्रीन ले लें ताकि आप इसकी अनुरूप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। इसी संदेश के साथ साथियों कि आप अवश्य ही सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ। नमस्कार।